किसी भी इंसान का इग्नोरेंस बर्दाश्त मत करो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी एक अलग अपनी वैल्यू है ना। आपका एक पर्सनालिटी है, एक छवि है। अगर आपको कोई बार बार इग्नोर कर रहा है और उसके बावजूद भी आप उस इंसान को अपने तरफ से पूरा वैल्यू दे रहे हो, उसको तवज्जो दे रहे हो, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हो कि तुम्हारे तरफ से मुझे इग्नोरेंस मिल रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक दिन मुंह के बल ज़रूर गिरोगे। मैं क्यों आज ये टॉपिक को लेकर आई हूँ कि किसी भी इंसान का इग्नोरेंस अब तो बर्दाश्त मत करो, है ना। अभी तक आप क्या किए? अभी तक आप बहुत इग्नोर किसी का बर्दाश्त कर लिए, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे रिलेशनशिप में। जो एक अलगाव हो जाता है, एक ब्रेकअप हो जाता है ना, इग्नोरेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन उसको हम एहसास नहीं होने देते हैं कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हम क्या होते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, है ना, एक लंबे टाइम तक उसको चलाना चाहते हैं, इसलिए आप उनके इग्नोरेंस को नज़रअंदाज करते रहते हो। लेकिन अगर किसी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और अगर आप उनके इग्नोरेंस को बहुत हद तक अगर उसको आप नज़रअंदाज करते हो, तो ये भी आपके लिए सही चीज़ नहीं है, आपके रिश्ते के लिए सही चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होने लगे कि मुझे अपने पार्टनर के द्वारा मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं अगर बात करना चाह रही हूँ, अगला इंसान बात नहीं कर रहा है, मुझे टाल मटोल कर दे रहा है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल समझ जाना कि अब अगला इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो आपसे बात करना नहीं चाहता है। ये गलती हम अपने जीवन में हमेशा करते हैं। क्या होता है ना कि रिलेशन में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं हमारा जैसा स्टार्टिंग हुआ था ना वही हमेशा चलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इंसान को बदलते वक्त नहीं लगता है। जैसे मौसम चेंज होता है ना, इंसान भी ठीक वैसे ही चेंज होता है। अगर आप उनसे पूछने जाओगे ना कि तुम इतना क्यों बदल गए, अगले से आपको ये जवाब मिलेगा कि बदलाव संसार का नियम है। आप खुद सोचो कि जब अगला इंसान आपसे फ्रेंडशिप किया, दोस्ती किया, तब उसको नहीं ऐसा लगा। यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हो, अगला इंसान ही आपसे बात करने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, आपके पास बार बार आ रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे रिलेशनशिप को कभी भी आप सीरियस मत लेना, है ना। क्योंकि वो जो इंसान होता है ना, क्या होता है वहाँ पे कि आप हर किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, आप उतना उस वक्त इजी नहीं होते हो, तो अगला इंसान को ये लगता है ना कि मैं इनसे बात करके रहूँगी, और इस वजह से वो आपके पास बार बार आता है। लेकिन आप क्या होते हो ना कि आप ये सोचने लगते हो कि शायद ये इंसान हमसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, शायद इसको हमसे लगाव हो गया है, इसलिए मेरे पास आ रहा है, तो इसलिए आप अपना भी एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब आप पूरी तरह से आप अपना एफर्ट्स लगाने लगते हो, उनके बात को मानने लगते हो, उनको समझने लगते हो ना, फिर वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उसका क्या है ना कि एक ईगो सेटिस्फाइड उसका हो गया है ना, जो वो सोचा था ना उसका वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपसे उसको क्या मतलब है। सिंपल सा बात है, जो इंसान एक सच्चाई के तौर पे आपसे जुड़ेगा या फिर आपसे किसी को सच में अगर लगाव होगा, वही इंसान आपके साथ एक लंबे टाइम रिलेशन में रह सकता है। लेकिन जो इंसान अपना एक ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपके पास आया और करके चला गया, वो जो चाहा उसको मिल गया, तो वो इंसान आपके साथ सही नहीं था। आप यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि मेरा और रिश्ता सही है, अगला इंसान भी मेरे से एक लॉयल्टी में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही सारी चीज़ हम अपने जीवन में गलती करते हैं। इसलिए मैं आपसे 3 चीज़ कहना चाहूँगी। कभी भी जल्दी किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना है, पहला बात। दूसरा बात, किसी भी इंसान के सामने अपने आप को बिल्कुल ओपन अप नहीं होना है जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि अगला इंसान एक सच्चाई के तौर पे मेरे साथ है। और तीसरी चीज़ है,
कभी भी किसी को मदद करने से पहले आप 100 बार सोचिए। हाँ, किसी को एडवाइस दे दीजिए, है ना, सलाह दे दीजिए कि ठीक है तुमको अगर ये प्रॉब्लम है तो वैसे वैसे कर लो, ठीक है, या फिर ठीक है तुम ये कर लो वो कर लो, लेकिन आगे से बढ़ के कभी भी मदद मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चीज़ होता है जो आपको इंसान परखने की कोशिश करता है। बहुत तरह का बात होता है, कोई भी इंसान अगर आपसे जुड़ रहा है ना, आपको हर तरीके से परखने की कोशिश करेगा। और जब सच में अपना एक लॉयल्टी आप दिखाने लगोगे ना, एक सच में एक सच्चा रिलेशन आप रखने लगोगे, तो अगला इंसान फिर आपको वहाँ पे बाइकआउट कर देता है, क्योंकि उसका अपना कंप्लीट हो चुका है, उसको अब आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको उसका बात बुरा लगे, आपका दिल दुखे, आपको उससे परेशानी हो, आप रो, आप दिन भर सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि ये रिलेशनशिप मेरा इतना ख़राब हो गया है, उससे अगला इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना आप समझ लीजिएगा। अपने आप को आप रो के तड़पा के पूरी तरह से अगर तोड़ भी लोगे ना, तो भी अगला इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। इसलिए अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, उससे पहले उस इंसान को इग्नोर कर दो। परसेंटेज व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपसे जुड़ते हैं, एक लॉयल्टी नहीं होता है ना। रिलेशन का मतलब आजकल लोग ये समझ लिए हैं कि जहाँ पे मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये रिलेशन मेरे लिए सही है, अगला इंसान मेरे से बात कर रहा है, हम भी उससे बात करेंगे, वो मेरे साथ एक लॉयल्टी रखेगा, हम भी उसके साथ रखेंगे। आजकल जो हो गया है ना, रिश्ता का मतलब प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंसान सोचता है। अगर आपसे उसको लॉस है, आपके साथ नहीं रहेगा, अगर किसी से प्रॉफिट है, उसके साथ रहेगा। और यही हकीकत है, यही हकीकत है, समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी किसी भी इंसान के लिए रो मत, है ना, कभी भी किसी के पास गिड़गिड़ाओ मत, ठीक है। अगर कोई इंसान इग्नोर करता है ना, आपको नहीं रहा जा रहा है, अगर एक बार पूछ लियो ना, दोबारा कभी भी पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो इंसान अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लेता है। कुछ भी फेयर नहीं है ना, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पे टिका हुआ है। मुझे तब यही फील हो रहा है, रिश्ता नहीं रह गया। रिश्ता का मतलब अब ये हो गया ना कि फ़ायदा जहाँ है बस वही रिश्ता है, यहाँ पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा रिश्ता नहीं है। सिंपल सा यही लॉजिक लोग लगा रहे हैं आज के डेट में। तो इसलिए दोस्त, बस अपने आप को आप पहचानो, अपने आप को देखो, है ना। अगर कोई इंसान बार बार अगर आपके पास आ रहा है ना, आपसे बात करने के लिए अगर एफर्ट्स लगा रहा है, इसके पीछे का कारण आप ज़रूर जान लेना, है ना। और जो मैं आपको 3 बात बताई हूँ वो ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।